तो बेटा चल लेते हैं आज केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये सब चेक किए। ओके, तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन अमॉन्ग वेरियस हेलोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग काउंट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की। अरे क्या क्वेश्चन आते बाबा इससे रे। इच रिएक्शन, हर रिएक्शन आप दिमाग में रख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम तक के लिए। और बेटा क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो वेरियस अदर मॉलिक्यूल से भी रिलेटेड है, तो जो आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा एमाइन चैप्टर, वहाँ भी ये रिएक्शंस काउंट होगी जो अभी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिनाल चैप्टर में बेटा यहाँ की कुछ रिएक्शंस काउंट होगी, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स में कुछ रिएक्शन काउंट होगी। वह ओवरऑल देखें ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म में। और बेटा कुछ रिएक्शंस का मैं मैकेनिज्म भी आपको पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, तो बेटा क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, क्लोरोफॉर्म गिव डिफरेंट रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बेटा एक ट्राई हेलोएल्केन है, एक डिफरेंट रिएक्शन देता है बेटा ये, कंपेयर देयर मोनो एंड डाई हेलोएल्केन। तो क्लोरोफॉर्म के पास वो क्या खास चीज है देख लीजिए आप, क्या स्पेशल कैरेक्टर है बेटा क्लोरोफॉर्म का। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये देखो ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 का स्ट्रक्चर फार्मूला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके गाइस, अब देखिए बेटा क्लोरोफॉर्म में ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है बेटा, क्लोरीन वो भी 3 कार्बन है, 1 कार्बन से अटैच। तो बेटा क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है इस CH बॉन्ड को हाईली पोलर कर देता है बेटा। ध्यान दीजिए, क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है इस CH बॉन्ड को हाईली पोलर कर देता है। तो बेटा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ज्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कार्बन एटम, तो बेटा H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाता है क्लोरोफॉर्म में। तो याद रखना बेटा क्लोरोफॉर्म में जो ये सिंगल हाइड्रोजन एटम है इजी वे में H+ फॉर्म में रिलीज होता है, इजी वे में। और कोई हाइड्रोजन इजी वे में H+ फॉर्म में रिलीज हो जाए, ऐसा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, ऐसा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस टाइप का एसिडिक हाइड्रोजन ना तो आपको मोनोहेलोएल्केन में मिला, ना तो आपको डाईहेलोएल्केन में है। ये क्लोरोफॉर्म ट्राईहेलोएल्केन बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन। ओके गाइस, ठीक। तो बोले जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन के कारण जो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा वो डिफरेंट रिएक्शन देगा कंपेयर देयर मोनोहेलोएल्केन डाईहेलोएल्केन। इसकी स्पेशल रिएक्शन है बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली पोलर CH बॉन्ड। और CH बॉन्ड इतना ज्यादा पोलर है बेटा ड्यू टू द 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, पूरा खींच लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा जो अट्रैक्शन पूल है इस बॉन्ड में भी काम करेगा, इसलिए H+ जल्दी रिलीज होगा। तो बेटा क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा मैं ऐसे उसको क्लासिफाइड करूंगा, ध्यान दीजिए। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ CHCl3 ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन यह है बेटा, क्लोरोफॉर्म में एसिडिक हाइड्रोजन है तो CH बॉन्ड हाईली पोलर है रे बाबा, ध्यान देने का अच्छे से। अब देखिए बेटा, तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो बड़ा ये हेडिंग डाल दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। देखो इस टाइप की रिएक्शन बेटा तो मोनो दे रहा है ना डाई दे रहा है भाई, ट्राईहेलोएल्केन क्लोरोफॉर्म दे रहा है बच्चे। ये स्पेशल रिएक्शन है भाई क्लोरोफॉर्म के पास, जानदार शानदार रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई नहीं फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स।
तो बेटा HNO3 को मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लूँ, कोई दिक्कत है? HONO2 बेटा HNO3 मोनो बेसिक एसिड है बेटा, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। देखिए ये ध्यान दीजिए। अब बेटा क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। क्लोरोफॉर्म को ऐसे ओपन कर लेता है भाई, ऐसे ओपन कर लो बच्चे, CHCl3। तो बेटा H प्लस दिस OH माइनस, सिंपल बेटा देखो H प्लस फॉर्म में रिलीज हुआ, CH बॉन्ड पोलर है और ये OH माइनस। ओके गाइस, तो ये बेटा माइनस H2O बाई प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज सिंपल बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तुमने जब भी आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराएंगे बेटा, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। तो बेटा आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दिस इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, दिस आल्सो कॉल्ड क्लोरोपिक्रीन। इंपॉर्टेंट कर देना भाई, क्वेश्चन बहुत ही, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लोरोपिक्रीन। बेटा दिस नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोपिक्रीन यूज एज अ टीयर गैस। ये टीयर गैस के फॉर्म में यूज होता है बेटा, ठीक है। काउंट द रिएक्शन, ले मजा ले रिएक्शन करे बाजा, काउंट कर रहे बाबा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्लोरोपिक्रीन। तो देख रहे बेटा अब इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का H प्लस रिलीज हो रहा है। ओके ओके गाइस, हो गया बेटा काउंट। सेकेंड रिएक्शन देख लीजिएगा, रिएक्शन विथ एसीटोन। तो बेटा ये जो रिएक्शन है आपको कीटोन चैप्टर में फिर से काउंट होगी बेटा, दीजिए एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन। इसमें बेटा क्लोरोफॉर्म का जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस होगा। मैंने लिखवा दिया हूं बेटा, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन या ड्यू टू CH पोलर बॉन्ड। ओके गाइस, ध्यान दीजिए बेटा। रिएक्शन विथ एसीटोन बेटा, दिस आल्सो कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हुआ है बेटा, तो C डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड यूज होगा। मोस्टली कंडेंसेशन रिएक्शन में बेटा हम लोग पाई बॉन्ड यूज करते हैं। और एक टाइप का एडिशन रिएक्शन है बेटा कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेटा समटाइम दिस रिएक्शन आल्सो काउंट एज द कंडेंसेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एसीटोन, दिस एसीटोन मॉलिक्यूल बेटा। और याद रखिएगा कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत डिटेल पढ़ेंगे बेटा हम लोग। और मोस्टली कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा बेसिक मीडियम में कंप्लीट होती है, इसके मैकेनिज्म भी है, पढ़ेंगे आगे जब एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे। तो याद रखना बेटा बेसिक मीडियम में एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा कौन? क्लोरोफॉर्म। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एसीटोन। तो यहां रिएक्शन देखिएगा, सेकेंड रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिए बेटा इसके बारे में। द क्लोरोफॉर्म, चलो कीटोन ले लेते हैं आप, एसीटोन CH3 CO। ओके बेटा, ये CO बॉन्ड पोलर है, CO बॉन्ड पोलर है, ये डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है। अब बेटा यहाँ क्लोरोफॉर्म लाया आपने CHCl3, क्लोरोफॉर्म के पास बेटा H प्लस एंड CCl3 माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। ओके गाइस, अब देखिए बेटा ये कंडेंसेशन रिएक्शन में एडिशन टाइप का रिएक्शन है बेटा, कंडेंसेशन एडिशन रिएक्शन होने वाली है। तो बेटा H प्लस O माइनस पे अटैक करेगा, CCl3 माइनस इस पे अटैक करेगा, डेल प्लस कार्बन पे पाई बॉन्ड का यूज होगा बेटा, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज रे बाबा। तो देखिए बेटा जो प्रोडक्ट बन रहा है, काउंट
एडिशन रिएक्शन है बेटा, दिस CCl3 और बेटा जो H प्लस है वो से अटैक हो गया तो वो H। तो ये सिंपल इट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि बेटा फर्स्ट अटैक किस पर होंगे, कार्बन पे। कार्बन कैसा है बेटा, डेल पॉजिटिव, जो बाद में फुल पॉजिटिव होने वाला जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो ये CCl3 माइनस बेटा न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट अटैक आपको मालूम है बेटा कि एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाते, फर्स्ट अटैक हुआ बेटा। ये फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक करेगा, सेकंड कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये बना बेटा प्रोडक्ट। तो बेटा देखो कीटोन, कीटोन रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन सिंपल कीटोन भी है बेटा, फर्स्ट कीटोन है, कीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये जो प्रोडक्ट का नाम बेटा थोड़ा कंबाइन करके आप बोल दीजिए क्लोरीटोन। क्लोरीटोन मीन्स क्लोरोफॉर्म प्लस कीटोन का कॉम्बिनेशन, एडिशन प्रोडक्ट बना बेटा। दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। छोड़ने का नहीं रे बाबा, छोड़ने का नहीं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है। काउंट दिस रिएक्शन। तो यह है बेटा क्लोरीटोन। आप चाहो तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं बेटा, दिस 1 2 3 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके गाइस, क्लोरीटोन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। बेटा क्लोरीटोन एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, यूज एज द हिप्नोटिक ड्रग। हिप्नोटिक ड्रग के फॉर्म में इसका यूज करते हैं बेटा। हिप्नोटिक ड्रग्स में बेटा स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन होती है, हिप्नोटिक ड्रग स्लीपिंग इंड्यूस करती है बेटा। ओके, अगर आप इसे इंटेक करते हैं तो स्लीपी हो जाते हैं आप, तो हिप्नोटिक ड्रग है बेटा, याद रखिएगा, यूज एज द हिप्नोटिक ड्रग। कौन, क्लोरीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा ये सेकेंड रिएक्शन है जहां क्लोरोफॉर्म अपने एसिडिक हाइड्रोजन का यूज कर रहा है H प्लस फॉर्म में रिलीज करके, CCl3 माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर रहा है। काउंट दिस रिएक्शन। ओके गाइस, ठीक हो गया बेटा, काउंट कर लो। इधर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई। अब आ रहे बेटा नंबर थर्ड रिएक्शन काउंट करें, सेकेंड काउंट कर लीजिए आप ले। इत्मीनान से ले ले बेटा, चैप्टर तैयार होना चाहिए स्कूल खुलने के पहले। ओके गाइस, तो बेटा थर्ड रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दिस रिएक्शन बेटा हाईली पाइजनस सब्सटेंस, हाईली पाइजनस मॉलिक्यूल कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 फॉर्म। क्या बनेगा बेटा इसमें, COCl2। क्लोरोफॉर्म का जब आप क्या करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, या क्लोरोफॉर्म को बेटा आप नहीं भी करेंगे तो वो इटसेल्फ ऑटोनॉमसली ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बेटा, हमारी केमिस्ट्री में पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बेटा यहाँ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। देखो बेटा एक ईथर मॉलिक्यूल है, एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है, फिनाल मॉलिक्यूल है, इनको बेटा ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो आप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विदाउट एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहां एक थ्योरी, एक दो लाइन जरूर लिखिएगा, व्हेन क्लोरोफॉर्म एक्सपोज इन ओपन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब क्लोरोफॉर्म को बेटा व्हेन क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक्सपोज इन ओपन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 3 मॉलिक्यूल याद रखना बेटा, एक तो क्लोरोफॉर्म, एक ईथर और एक फिनाल। इनका बेटा ऑटोनॉमसली ऑक्सीडेशन होता है व्हेन एक्सपोज इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हैं लेकिन वो रिएक्शन काउंटेबल नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये लाइन लिखना जरूरी है बोर्ड एग्जाम में बच्चे, व्हेन क्लोरोफॉर्म एक्सपोज इन ओपन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
कन्वर्ट इनटू या ऑक्सीडाइज इनटू हाईली पॉइजनस कंपाउंड known as फॉस्जिन। फॉस्जिन का बेटा केमिकल नेम है, जिसे केमिकल फार्मूला COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, याद रखिएगा कार्बोनिल क्लोराइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और बेटा क्लोरोफॉर्म में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसे आप छोड़ना पसंद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में, सभी रिएक्शन को खा जाओ। ओके गाइस, याद रखिए बेटा, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन, ये सेंटेंस ऐसे काउंट करना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चे। तो चलो बेटा इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो यहां भी बेटा जो क्लोरोफॉर्म के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है वही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, जो CH पोलर बॉन्ड है वही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है बेटा। तो यहां भी रोल किसका है? एसिडिक हाइड्रोजन का रोल है। जो क्लोरोफॉर्म के पास CH पोलर बॉन्ड है उसका रोल है बेटा। तो ध्यान दीजिए, द क्लोरोफॉर्म। ओके गाइस, तो बेटा आपको मालूम है ये डेल प्लस है हाईली, एक। अब बेटा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन लेता हूं बेटा इस टाइप से, दिस आर एटमॉस्फेरिक नेसेंट ऑक्सीजन। तो बेटा क्लोरोफॉर्म को जब आप ओपन एयर में एक्सपोज करेंगे तो बेटा ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जरूर काउंट कीजिएगा तो नंबर कटेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये CH बॉन्ड, पोलर CH बॉन्ड पे अटैक कर देगी बेटा। जो एटमॉस्फेरिक नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, एटॉमिक ऑक्सीजन। ओके गाइस, तो देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देख लीजिए। दिस 3 Cl एटम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म और ये बेटा OH। देखिए बेटा ये बड़ा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, एक ही कार्बन पे ये 3 क्लोरीन और एक OH, बड़े एटम्स है बेटा, ये बड़ा ग्रुप है, OH बड़ा ग्रुप है, ये बड़े एटम्स है बेटा। ओके, तो यार रिपल्सन बहुत है, अनस्टेबल है बेटा, ये अनस्टेबल है, ये दिस अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ये अनस्टेबल है। तो रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं करेंगे आप, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है बेटा। ये एक ही कार्बन से 3 क्लोरीन और एक OH, यहां बहुत बेटा रिपल्सन हो, बहुत ज़्यादा रिपल्सन यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो ये मॉलिक्यूल में छटपटाहट होती है, छटपटा जल्दी कोई स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज होना चाहेगा भाई, ठीक है बच्चे। तो बेटा कुछ तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो बेटा यहाँ HCl रिड्यूस हो जाएगा, -HCl। अब रिएक्शन चेक कर लीजिए आप। तो बच्चे अब क्या बेटा COCl2 कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन करते हुए, ये बेटा COCl2 लेफ्ट पार्ट, दिस कार्बोनिल क्लोराइड आर फॉस्जिन, यही है बेटा फॉस्जिन या कार्बोनिल क्लोराइड, हाईली पॉइजनस होता है बेटा, पॉइजनस सब्सटेंस है। और इसी फॉस्जिन या पॉइजनस सब्सटेंस के कारण क्लोरोफॉर्म बड़ा डेंजरस हो जाता है बेटा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को यदि आपने कंजर्व करके नहीं रखे हो तो बेटा क्लोरोफॉर्म जिस बोतल में कंजर्व करना होता है क्लोरोफॉर्म को, वहां आप कोशिश करेंगे कि फॉस्जिन गैस ना बने, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑटोनॉमसली बेटा ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जिन गैस बनाता है। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म आज की डेट में नाउ डेज बेटा क्लोरोफॉर्म पुराने ज़माने का एनास्थेटिक एजेंट था बेटा, बेहोशी, कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना हो, कुछ करना हो तो पहले बेहोश करना पड़ता था, चाहे वो कैटल्स हो चाहे ह्यूमन हो। लेकिन आजकल तो एक से एक एनास्थेटिया आ गए बेटा, एक से एक एनास्थेटिक एजेंट आ गए। तो क्लोरोफॉर्म फिर भी कैटल्स पर, मवेशियों पर यूज किए जा सकते हैं एनास्थेटिक एजेंट के रूप में, ह्यूमन पे इनका यूज लगभग बंद हो चुका है बेटा। तो ये इतना डेंजरस क्यों है बेटा? क्यों अगर क्लोरोफॉर्म को आपने जिस वेसल में कंजर्व किए हो, अगर उस वेसल में बेटा हल्का सा भी एयर है
उस वेसल में, जिस वेसल में क्लोरोफॉर्म को आपने कंजर्व की हो, हल्का सा भी एयर है और वो वेसल अगर मान लो सनलाइट मिल जाता है उस वेसल में, सनलाइट सन रेजेज आ जाती है, तो बेटा ये रिएक्शन ऑटोनॉमसली होगी और उस वेसल में क्लोरोफॉर्म तो है ही, साथ में फास्जिन गैस भी बन जाएगी। और ये फास्जिन पॉइजनस गैस है बेटा। तो हम लोग गए थे उसको बेहोश करने, पता चला ऊपर ही निकल गया। किसके कारण बेटा? फास्जिन गैस अगर उसकी बॉडी में चली गई तो हाईली पॉइजनस गैस है बेटा। ओके, काउंट दिस रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो काउंट कर ले भाई, काउंट कर ले। बेटा एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। ओके, तो आपको पता है बेटा इस रिएक्शन से एक और एक्सेस क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, वाई क्लोरोफॉर्म CHCl3 कंजर्विन डार्क ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऐसे डार्क कलर की बॉटल चाहिए बेटा। डार्क कलर बॉटल एंड फिल अप टू द ब्रीम। तो बेटा जब भी क्लोरोफॉर्म को आप कंजर्व करेंगे बेटा, तो हमेशा डार्क कलर सी बॉटल होना, ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि वहां इजी वे में सन रेजेस आ जाएगी। डार्क कलर की बॉटल बेटा, ब्लू कलर की या किसी अदर डार्क, कोई भी डार्क कलर की बॉटल। और बेटा उसको कहां तक भर के रखा जाता है बेटा? क्लोरोफॉर्म जब यहां भरेंगे आप तो अप टू द ब्रीम, ढक्कन तक भरेंगे, अप टू द ब्रीम, ताकि बेटा फुल अगर आप भर देते हैं क्लोरोफॉर्म को तो बेटा एटमॉस्फेरिक एयर वहाँ होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। अगर आप कुछ जगह खाली छोड़ देंगे तो वहाँ एटमॉस्फेरिक एयर आ जाएगी और एयर बेटा जो अभी रिएक्शन करवाए वो रिएक्शन कर लेगी। इसलिए बेटा क्लोरोफॉर्म को जब भी कंजर्व किया जाता है तो डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है और उसको अप टू द ब्रीम, फिल अप टू द ब्रीम, ढक्कन तक भर के रखा जाता है, ताकि वहाँ एयर स्पेस के कोई चांस ना हो। क्योंकि एयर आएगी तो बेटा जो अभी रिएक्शन करवाया हूं मैंने, आपने काउंट कर चुके हो रिएक्शन, तो फास्जिन गैस बन जाएगा। और डार्क कलर की बॉटल बेटा सनलाइट को क्रॉस कर देता है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास वाली बॉटल लेंगे तो सनलाइट डायरेक्ट इंटर करेगा और एयर भी रहेगी, तो फिर फास्जिन गैस का फॉर्मेशन होगा जो बहुत डेंजरस है, बहुत पॉइजनस गैस है। ओके बेटा, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काउंट कर लीजिए। अगर आपको पूछा व्हाई क्लोरोफॉर्म कंजर्व इन डार्क कलर बॉटल एंड फिल अप टू द ब्रिम, ढक्कन तक भर के क्यों रखा जाता है? तो बेटा डार्क कलर की बॉटल क्यों ले रहे हैं? ताकि सनलाइट वहां इंटर ना कर सके। दूसरा, व्हाई फिल अप टू द ब्रिम, एयर का अब्सेंस हो। तो बेटा फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लोरोफॉर्म अगेंस्ट ऑक्सीडेशन या फॉर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फास्जिन गैस, क्लोरोफॉर्म फिल अप टू द ब्रिम इन डार्क कलर बॉटल। ओके गाइस, याद रखिए, ठीक है बेटा। तो वो रिएक्शन ना हो जो इसके पहले मैं करवाया हूं। एक और क्वेश्चन बेटा यहां हम काउंट करेंगे। देखिए बेटा, अगर आप क्लोरोफॉर्म को लॉन्ग टाइम तक कंजर्व करना चाहते हो, क्लोरोफॉर्म को बेटा लॉन्ग टाइम तक कंजर्व करना चाहते हो, किसमें? डार्क ग्रीन कलर या ब्लू कलर की बॉटल में। और कहां तक भर के रखना है बेटा? अप टू द ब्रीम, ढक्कन तक भर के रखना है, ताकि एयर स्पेस के लिए, एयर के लिए कोई स्पेस ना हो, एयर के लिए कोई स्पेस ना हो। अब एयर ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा। ओके गाइस, तो बेटा फिर भी अगर लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिवेंट करना है, कंजर्व करना है, लॉन्ग टाइम तक सेफ रखना है बेटा क्लोरोफॉर्म को, फास्जिन गैस के फॉर्मेशन को इनहिबिट करके रखना है, तो बेटा 1% एथेनॉल, 1% एथेनॉल आप इस बॉटल में डाल दीजिएगा। तो बेटा अगर 1% एथेनॉल अगर आप यहां डाल देंगे इस बॉटल में, तो बेटा क्लोरोफॉर्म के आप नॉन पॉइजनस, क्लोरोफॉर्म अब सेफ रहेगा बेटा। अगर ऑक्सीडेशन हो भी गया है, फास्जिन गैस बन भी गई है, तो जो 1% एथेनॉल है उसको नॉन पॉइजनस कंपाउंड में चेंज कर देगा। ओके गाइस, इस बात को याद रखना, तो ध्यान देना। समझो, तो बेटा
बेटा अगर आप क्लोरोफॉर्म को जिस बॉटल में कंजर्व कर रहे हो उसमें अगर आपने 1% एथेनॉल मिक्स कर दिया बेटा, तो अगर फॉस्जिन गैस बन भी चुकी है, इतना सब अरेंजमेंट के बाद भी फॉस्जिन गैस बन चुकी है, तो बेटा जो एथेनॉल है उस फॉस्जिन गैस को नॉन पॉइजनस कंपाउंड में चेंज कर देगा, जिससे बेटा क्लोरोफॉर्म सेफ रहेगा। ओके, तो वो कौन सी रिएक्शन है? तो एक क्वेश्चन फिर से आप उठा लीजिए बेटा, व्हाई ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, काउंट द क्वेश्चन, 1% एथेनॉल, 1% C2H5OH एथेनॉल, ठीक है बेटा, मिक्सड इन बॉटल। तो बेटा उसकी रिएक्शन देख लीजिए। देखिए बेटा अगर फॉस्जिन गैस बन चुकी है, ध्यान देना, फॉस्जिन COCl2 जो पॉइजनस है बेटा, पूरा प्रोटेक्शन करने के बाद भी अगर फॉस्जिन गैस बन चुकी है तो बेटा जो एथेनॉल है 1% एथेनॉल, एथेनॉल बेटा C2H5OH, ऐसे उल्टा लिख दे रहा हूँ, रिवर्स लिख दे रहा हूँ, कोई बात है क्या? C2H5 को उल्टा कर दिया भाई, रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। ओके, तो देखिए बेटा ये ट्वाइस HCl, तो बेटा जो एथेनॉल है ये फॉस्जिन गैस के साथ, फॉस्जिन गैस है बेटा पॉइजनस कंपाउंड है। तो बेटा देखो आप क्या है आपके पास, इथाइल ग्रुप कितने आ रहे हैं? 2 इथाइल और CO3, तो बेटा C2H5 होल ट्वाइस CO3, CO3 कौन सा है ना बेटा? कार्बोनेट, 2 माइनस है, ये 2 प्लस, तो ये बेटा डाई इथाइल कार्बोनेट, दिस इज डाई इथाइल कार्बोनेट। तो बेटा याद रखना जो एथेनॉल है, जो अगर फॉस्जिन गैस वहां प्रोड्यूस हो चुकी है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन मान लो हो ही गया है, तो याद रखना बेटा जो एथेनॉल है उसको डाई इथाइल कार्बोनेट नॉन पॉइजनस कंपाउंड में चेंज कर देगा, डाई इथाइल कार्बोनेट। तो बेटा ये लॉन्ग टाइम तक सेफ रखना है आपको क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, ताकि हम लोग कभी भी यूज कर सके उसका। तो बेटा हम लोग वहां 1% एथेनॉल मिक्स कर देंगे बेटा, तो 1% एथेनॉल बनी हुई फॉस्जिन जो पॉइजनस है उसको नॉन पॉइजनस कंपाउंड में चेंज कर देगा बेटा, नॉन पॉइजनस। काउंट द रिएक्शन। तो ये भी एक एक्सेस क्वेश्चन है बेटा, जब ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म है तो 2 एक्सेस क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, दिस। तो बेटा 1% एथेनॉल क्यों मिक्स किया गया? कि 1% एथेनॉल पॉइजनस फॉस्जिन को नॉन पॉइजनस डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके गाइस, काउंट दिस रिएक्शन। तो बेटा ये आज हम लोग चल रहे हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। काउंट काउंट काउंट, ले बाबा काउंट कर ले बाबा। चले बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो H+ जब रिलीज होगा बेटा, तो ध्यान दीजिए। अब है बेटा अपने पास रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये समझ लो कि ये रिएक्शन आना ही है आपको, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे 12th बोर्ड एग्जाम हो। नेम रिएक्शन है बेटा कार्बिल एमाइन रिएक्शन। समझिएगा इस रिएक्शन को, कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा। कार्बिल एमाइन रिएक्शन बेटा याद रखिए, जिस भी रिएक्शन में आइसोसाइनाइड्स बन रहे हैं, दिस आइसोसाइनाइड आल्सो कॉल्ड कार्बिल एमाइन कंपाउंड। इसका मतलब बेटा क्लोरोफॉर्म जिस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनाएगा, इस रिएक्शन को आप कार्बिल एमाइन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि बेटा आइसोसाइनाइड आल्सो नोन एज कार्बिल एमाइन कंपाउंड। आइसोसाइनाइड जो है बेटा RNC, इनको कार्बिल एमाइन कंपाउंड भी बोलते हैं। देयरफॉर द नेम ऑफ रिएक्शन बेटा कार्बिल एमाइन। तो याद रखिएगा, समझना बेटा, वेन क्लोरोफॉर्म, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, CHCl3 रिएक्ट विथ
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्ट विथ अल्कोहलिक, याद रखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मोनो हेलोएल्केन का डाई हेलोएल्केन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं आप। तो यहां क्लोरोफॉर्म का भी मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहा हूं, क्योंकि अल्कोहली KOH या अल्कोहली NaOH ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के एजेंट है, एलिमिनेशन के एजेंट है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस एलिमिनेशन। तो बेटा व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ अल्कोहलिक NaOH or KOH with react with alcoholic NaOH or KOH and 1 degree amine। 1 degree amine मीन्स क्या बेटा? RNS2। अब ये R एलिफेटिक ले लो या एरोमेटिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। कार्बिल एमाइन जो रिएक्शन है बेटा, जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज की डेट से आप तैयार हो जाना चाहिए, आज की डेट से आपके लाइफ में रिएक्शन आ रही है, तैयार होना। ओके, ये एमाइन चैप्टर की भी रिएक्शन है और क्लोरोफॉर्म चैप्टर की भी रिएक्शन है, क्योंकि बेटा यहाँ 2 रिएक्टेंट है, एक क्लोरोफॉर्म भी है और एक एमाइन भी है, और रिएजेंट है बेटा अल्कोहली NaOH और अल्कोहली KOH जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएजेंट है। तो बेटा 1 डिग्री एमाइन, और 1 डिग्री एमाइन या तो एरोमेटिक ले लो, R के प्लेस पे फिनाइल ले लोगे बेटा तो एरोमेटिक हो जाएगा, या एलोफेटिक ले लो, एलिफेटिक मीन्स मिथाइल ले लो या इथाइल ले लो, ये सब कोई भी ले सकते हैं आप। ये R रेडिकल से बेटा ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक। ओके गाइस, देन आइसोसाइनाइड कंपाउंड ऑब्टेन। आइसोसाइनाइड मॉलिक्यूल ऑब्टेन, ये इंट्रोडक्शन बेटा बोर्ड एग्जाम में आप बोर हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है किसी भी रिएक्शन का, एक प्रस्तावना लिखनी पड़ती है। ओके, इंप्रेस करता है बेटा। बोर्ड में मार्क के अलग जुगाड़ है और कंपटीशन एग्जाम में मार्क के लिए थ्योरी के जुगाड़, थ्योरी सटीक होना। तो ध्यान दीजिए बेटा, मैकेनिज्म सही होना। ये देख लीजिए इसको, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ अल्कोहली NaOH or KOH एंड 1 डिग्री एमाइन, म्हणजे बेटा क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री एमाइन 2 रिएक्टेंट है, और रिएजेंट कौन है बेटा? अल्कोहली NaOH or KOH। तो क्या मिलेगा बेटा? देन आइसोसाइनाइड मॉलिक्यूल ऑब्टेन। आइसोसाइनाइड मींस कार्बिल एमाइन कंपाउंड ऑब्टेन, कार्बिल एमाइन कंपाउंड ऑब्टेन। ओके बेटा, अनप्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड होते हैं बेटा, दुर्गंध वाले कंपाउंड, कौन से? कार्बिल एमाइन कंपाउंड्स। ओके गाइस, ध्यान दीजिए बेटा, इस रिएक्शन को ले रहे हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन, क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में कार्बिल एमाइन या आइसोसाइनाइड कंपाउंड मिल रहे हैं। तो बेटा आप रिएक्शन करवा दीजिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3 का रिएक्शन 1 डिग्री एमीन RNS2। ओके गाइस, विथ अल्कोहलिक NaOH or KOH। NaOH ले लो, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, अल्कोहल में डिजोल्व करके, और जब भी NaOH KOH को अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एलिमिनेशन होता है। ये मोनोहेलोएल्केन में काउंट कर चुके हैं, अब ये ट्राई में काउंट कर रहे हैं, तकलीफ नहीं है, थोड़ा लॉजिक से काम करो, कनेक्शन ढूंढो, रिलेशन ढूंढो। यार वही रिएजेंट है साला है जो एलिमिनेशन करवाता है। तो कैसे करवाता है अभी देख लीजिए। पहले तो ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, एक रिजल्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा। तो बेटा देखिए RN और ये C, यहां प्रोडक्ट बनेगा बेटा RNC, दिस RN एंड दिस C, क्लोरोफॉर्म का कार्बन। यह है बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड कंपाउंड प्लस ये बेटा थ्राइस NaCl, क्योंकि बेटा अगर आपके पास 3 नॉन मेटल है तो 3 मेटल लोगे, जो NaOH फॉर्म में Na सोडियम मेटल है, और बेटा थ्राइस H2O, देखिए ये 2H और ये 1H, 3H और 3OH, थ्राइस H2। तो ये है बेटा ओवरऑल रिएक्शन। अब R के प्लेस पे आप मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बेटा दिस रिएक्शन गिवन बाय ऑल टाइप ऑफ 1 डिग्री एमीन, चाहे वो एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन हो, चाहे एरोफेटिक 1 डिग्री एमीन हो, विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक NaOH or KOH। तो बेटा ये वो ओवरऑल रिएक्शन है। अब बेटा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं, चलिए। तो मैकेनिज्म देख लीजिए बेटा, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मैकेनिज्म के चांसेस है, नीट और जेई में तो मैकेनिज्म आती है, और मैकेनिज्म के अंदर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दे इधर।
तो बड़ा मैकेनिज्म चलते हैं। तो स्टेप 1, तो ये ओवरऑल रिएक्शन बेटा किस प्रोसीजर से हम प्रोडक्ट बनाए वो देख लीजिएगा। स्टेप 1 में बेटा जो आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ओपन कर दूं ऐसे, कोई दिक्कत? और बेटा ये NaOH ध्यान दीजिएगा, 3 मोल NaOH है बेटा, अभी 1 मोल रख रहा हूं। तो देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन या फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो देखो अल्फा, देखो बेटा इसके पहले मैंने आपको जब मोनो हेलो एल्केन पर अल्कोहली NaOH या अल्कोहलिक OH का यूज किया था तो वो बीटा एलिमिनेशन था, लेकिन क्लोरोफॉर्म पे आप अल्कोहली NaOH या अल्कोहलिक OH का यूज कर रहे हो तो ये अल्फा एलिमिनेशन है बेटा, क्योंकि दोनों वैलेंसी जो रिमूव होगी, हाइड्रोजन और हेलोजन जो दोनों रिमूव होंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो अल्फा से ही रिमूव होंगे। तो ध्यान देना बेटा, ये Na+ एंड Cl- दिस एंड OH- एंड दिस H+, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकला बेटा? NaCl, स्टेप 1 चल रहा हूं, प्लस H2O। अब लेफ्ट पार्ट क्या है बेटा? CCl2 दिस, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए CCl2 दिस का डाई क्लोरो कार्बिन, यह है बेटा डाई क्लोरो कार्बिन। ओके गाइस, डाई क्लोरो कार्बिन बेटा एक इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज। देखो बेटा वेरियस रिएक्शन में कहीं कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट होते हैं, कहीं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं, कहीं कार्ब एनायन इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर रिएक्शन है बेटा हमारे पास जहां कार्बिन इंटरमीडिएट होते हैं। तो बेटा ये पहली रिएक्शन जो आपकी लाइफ में 12 बोर्ड एग्जाम में आई है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन बेटा, इसमें इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज जो है बेटा वो डाइक्लोरोकार्बिन है। कौन सी है बच्चे? डाइक्लोरोकार्बिन। दीज आर कार्बिन स्पीसीज। कार्बिन आर दोज इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज इन विच कार्बन फाउंड इन 6th फॉर्म। देखिए बेटा कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के 4, 5 और 6 कार्बन के ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, तो इंटरमीडिएट एक्टिव क्यों है बेटा? ये क्योंकि कार्बन का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है इसलिए एक्टिव है। ये स्टेबल स्पीसीज नहीं है भाई, एक्टिव है। तो कार्बन जो है बेटा अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहेगा तो उसके लिए जुगाड़ करेगा, आगे की रिएक्शन बेटा खुद ब खुद प्रोसीड होगी। यहाँ तो देख लीजिए, तो ये हुआ बेटा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? दिस इज स्टेप 1 डाइक्लोरोकार्बिन। ये क्वेश्चन है बेटा जेईई नीट एग्जाम का कि कार्बिल एमाइन रिएक्शन में इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोकार्बिन। ओके गाइस, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, अब जो एमीन, ये है बेटा एमीन, सेकेंड स्टेप सेकेंड ले ले बच्चे, ये है बेटा एमीन RnS2। अब आपको मालूम बेटा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बाइंडेड है। तो एमीन्स क्या होता है बेटा? एमीन में नाइट्रोजन के पास ये अनबाइंडेड लोन पेयर है, देखिएगा ये अनबाइंडेड लोन पेयर है। ओके, तो बेटा याद रखना, मैंने 11 में पढ़ाया हूं आपको, ऐसे कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर एटम पे अनबाइंडेड लोन पेयर हो, दे डोनेट लोन पेयर, ये लोन पेयर दे सकते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन एंड वर्क एज लुईस बेस। तो ये बेटा लुईस बेस की तरह वर्क करेगा। और ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है बेटा, जो एक अटैकिंग स्पीसीज भी है और इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज है। अब डाइक्लोरोकार्बिन को देख लो, बेचारा कार्बन भूखा है बेटा, भूखा, इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, ये 6 फॉर्म में। तो ये है बेटा 8 और ये 6, तो ये हुआ बेटा लुईस बेस। और ये क्या बेटा? लुईस एसिड, न्यूट्रल लुईस एसिड है बेटा ये, क्योंकि इसको एक लोन पेयर चाहिए अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने। तो ये बेटा यहां अटैक कर देगा, कर दिया भाई अटैक कर दिया भाई फॉर गेन लोन पेयर। बहुत ही इंटरेस्टेड रिएक्शन। आप देखिए बेटा क्या बनने वाला है, RNH ओके CCl। तो बेटा ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना बेटा, यह इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज, यह है बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड जो अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है बच्चे, अनस्टेबल है। अब होगा क्या बेटा? चलो इतना काउंट कर लिया आपने, ये अनस्टेबल है बच्चा। तो देखो बेटा ये H+ और ये Cl-, ये H+, ये Cl-, ये अनस्टेबल है बच्चे। देखिए तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड जो वैकेंट हुए यहाँ आ जाएंगे। तो आगे क्या हुआ बेटा? देखिए
आगे क्या हुआ देखिए, क्या हुआ देखिए, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये बन गया बेटा RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड। बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हुए बेटा, -2 HCl। तो ये है बेटा। अभी जो 2 HCl रिलीज हुए हैं, अभी 1 मोल NaOH यूज किया बेटा, वो आप 2 मोल NaOH के साथ 2 NaCl और बनाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल और बना देंगे, सिंपल। तो ये है बेटा, ओके। अब स्टेप थर्ड बेटा ऊपर ले रहा हूं मैं, स्टेप थर्ड, स्टेप फर्स्ट हो गई, स्टेप सेकेंड। स्टेप थर्ड में जो बेटा 2 HCl है एसिड और 2 मोल NaOH बेस, एसिड और बेस जन्म का साथ, तो 2 NaCl बेटा, तो ये 2 NaCl प्लस 2 H2O। तो आ गई ओवरऑल रिएक्शन। देखिए स्टेप 1 में 1 NaCl 1 H2O और ये 2 HCl 2 NaOH के साथ टोटल 3 NaOH यूज कर लिए, 2 NaCl 2 H2O, ये NaCl हो गई, ये 3 NaCl H2O और ये 2 H2O 3 H2O। तो बेटा ध्यान दें, ये है बेटा आपकी ओवरऑल सिंगल फॉर्म रिएक्शन जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। दिस फर्स्ट स्टेप, दिस सेकंड स्टेप एंड दिस थर्ड स्टेप। कार्बिल एमाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म चेक कर लीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा, आज क्लोरोफॉर्म की इतनी रिएक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में और रिएक्शन देंगे क्लोरोफॉर्म की जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और याद रखना बेटा ये एक डाइक्लोरोकार्बिन का बनना, जैसे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी अल्फा से ही रिलीज हो रहा है और क्लोरीन एटम भी, हेलोजन भी अल्फा से रिलीज हो रहा है, हेंस दिस एलिमिनेशन कॉल्ड अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। ओके गाइस, ठीक है। तो याद रखना बेटा जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन है कंप्लीटेड ड्यू टू अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डाइक्लोरोकार्बिन इट इज द इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज। ये बेटा MP बोर्ड में मैकेनिज्म आती नहीं है, आ भी सकती है, मेरी गारंटी नहीं है, अभी तक नहीं आई इसलिए बोला, लेकिन NCERT वाले और JEE मेंस वाले मैकेनिज्म को फोकस करके रखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है।